अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm योर होस्ट अम्बर मलिक। हमेशा की तरह एक ही डायलॉग होता है मेरा, यानी कि होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, और मेज़बान वो होता है जो आपको इंटरटेन कर रहा होता है, आपको कुछ मज़े मज़े की बातें बता रहा होता है और डेली रूटीन में क्या चल रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा होता है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त जगह लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि अब तो इतना उस तरह से एफ़एम का कल्चर नहीं रहा। एक ज़माना था, बहुत ही ज़्यादा था कि हर जगह पे एफ़एम सुना जाता था। और मुझे आज भी याद है कि आरजेज़ जिनकी आवाज़ें सुन के आप लोग बड़े लाइक एंजॉय करते थे और खुश होते थे कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं और मतलब कैसे होंगे दिखने में, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगी जगह कि एफ़एम कैसे और कहाँ से ऑपरेट हो रहा होता है, लाइक आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी तो होती होगी ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता कि एफ़एम एफ़एम है क्या, और एफ़एम लाइक आप आवाज़ सुन रहे होते हैं तो हमेशा ट्रक ड्राइवर जो होते हैं उनके रेडियो में एक आवाज़ चल रही होती है जिसमें कोई एंकर बोल रहा होता है या फिर कोई ऐसा सॉन्ग चल रहा होता है या न्यूज़ चल रही होती है। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये कैसे चल रहा है, कौन इसको चला रहा है और क्या आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं और कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये सारा सेटअप लगा हुआ है एफ़एम का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, मैं ना सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जैसे ये एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, हाँ, इस मिक्सचर का क्या क्या काम है और किस तरह से चलता है? जो है ना मिक्सर है, ये आम मिक्सर की तरह का नहीं होता। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। ये एयर मैट का है। इसमें जितने भी फेडर्स हैं वो चीज़ इंसर्ट करते हैं, वो उस फेडर पे आते हैं। ओके, सही है। इस मिक्सचर से माइक लगे हुए हैं 3। अच्छा, ये 3 जो माइक आपने मुझे बताए हैं, ज़रा मुझे बताइएगा कहाँ लगे हुए हैं 3? ये देखें, 1 2 और ये सही, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक हो गया। ठीक है, फिर ये 2 सिस्टम लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। इसके ऊपर हम ट्रांसमिशन चला रहे होते हैं जिसके साथ लाइब्रेरी इंसर्ट की हुई है, और ये एसएमएस होते हैं जो हमें एसएमएस आते हैं। सही, मतलब यहाँ पे बैठ के आपका होस्ट करता है। जी ठीक है, और यहाँ पे ये आपका सारा सिस्टम चल रहा होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, इसमें प्लेलिस्ट होती है। सही, और यहाँ पे आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं और फिर उन मैसेजेस का बैठ के वो साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। सही। अच्छा, ये चीज़ बड़ी यूनिक थी गाइस कि मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कि ये किस तरह से। लेकिन आप ये देख सकते होंगे कि ये सारा सेटअप अभी रेडी हो रहा है, क्योंकि रेडी होने के पीछे क्या वजह आपके सेटअप की? सेटअप असल में हाल ही में हमने ऑफिस चेंज किया है, मूव किया है, तो अभी यहाँ नया ऑफिस है हमारा, तो अभी हमने इसको जो है रेनोवेट करना है। सही। तो यहाँ पे एक अदद बंदा घूम रहा है जो कि हमारे इलाके से यानी कि ग्राइयों है। तो ग्राइयों, आप क्यों भाग गए हैं? सुबह शाम दोपहर आप इस पर बैठे रहते हैं, तो क्या फीलिंग होती है आपकी सुबह से लेकर शाम तक बैठने की? बैठा नहीं रहता हूँ, मैं ड्यूटी पूरी देता हूँ। नहीं, बैठे रहना मतलब मैं आपके काम के हवाले से बात कर रही हूँ कि आप यहाँ पे बैठ के काम करते हैं, तो इतना ज़्यादा वो जो काम होता है वो कैसे मैनेज करते हैं? बस वो काम 2-3 लड़के आपस में तकसीम करके जो भी दिन की रूटीन है वो तकसीम करके शिफ्ट वाइज में करते हैं। सही। और मैं अपनी शिफ्ट में जो भी काम होता है वो करके यहाँ से मैं हेड ऑफिस भेजता हूँ, वहाँ से वो रीचेक होता है और फिर वो सही। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, तो व्यूअर्स, अब मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ टेक्निकल बातें और टेक्निकल चीज़ें भी आपको दिखाई कि किस तरह से वो काम कर रही हैं और कहाँ काम हो रहा है और क्या क्या काम हो रहा है। खैर व्यूअर्स, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई है और सोच भी रहे होंगे कि इतनी चीज़ें क्यों डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि अभी इसकी सेटिंग हो रही है, यानी कि इसको सेट किया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं एफ़एम के ऑफिस में क्यों बैठी हुई हूँ, FM 91 के ऑफिस क्यों बैठी हुई हूँ? भाई इसलिए बैठी हुई हूँ कि यहाँ पर मेरा भी ऑफिस है, तो साथ में हम लोगों का ऑफिस कंबाइन ऑफिस है फ़िलहाल, तो साथ में बैठते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। खैर, ये तो छोटा सा व्लॉग था जो आज मैंने आपको एफ़एम के हवाले से बताया और एफ़एम पे किस तरह से काम किया जाता है, और एफ़एम के आरजेज़ से भी आपको मिलवाऊंगी। बहुत सारे ऐसे आरजेज़ जिनके बारे में आप जानना चाहते होंगे, जिनकी खूबसूरत आवाज़ों से आप
इंजॉय करते होंगे, आप सुन के लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता होगा कि वो खूबसूरत आवाज़ें किसकी हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे, आज नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे वो खूबसूरत आवाज़ें किस किस की होती हैं और कौन कौन होता है। एक क्या कहते होते हैं, एक आवाज़ पर्दे के पीछे, यस, पर्दे के पीछे। तो चलें, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।